कि बैठे हैं चुपचाप, किधर जाना तो नहीं है, जाना तो है ही नहीं इनको कहीं। अरे इनको कहाँ जाना है? जहां, एक सेकेंड, एक बार ये देखिए, मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी तो है नहीं जो सिर्फ आपका पैसा देख के पागल हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाएंगे, जिनको बस अपने बेनिफिट की लग रही है। नहीं, मेरे व्यूवर्स सोल के थ्रू देख पाते हैं। मेरे व्यूवर्स की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यूवर्स को पता है आप कितनी बड़ी हस्ती हो, I mean, कितनी बड़ी हस्ती हो। ओके, आई फील लाइक एन इडियट फॉर मेसिंग दिस अप। फील क्या करना आप हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात तो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, सो first card we have King of Wands and bottom of the deck energy we have Ace of Cups. King of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 1, नंबर 12 दिसंबर, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हे राम, इधर भी ये इंसान बैठे हैं कि बैठे हैं चुपचाप, किधर जाना तो नहीं है, जाना तो है ही नहीं इनको कहीं। अरे इनको कहाँ जाना है? जहां, एक सेकेंड, एक बार ये देखिए, यहां पर भी इंसान बैठा है शेर के पास, और यहां पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपने देखा होगा एक लाइन की इमेज रहती है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एस ऑफ कप्स, टोटली अपोजिट कार्ड है, ये टोटली अपोजिट एनर्जी है। यहाँ पर एक इंसान जो अपने ईगो में बैठा है, बड़े गुस्से में है, बट एट द सेम टाइम उसके इमोशंस अंदर ही अंदर जैसे बाढ़ आ रखी है इमोशंस की। अब क्या कहें, कहने का मतलब ये है, अपने ईगो को हर्ट होने से डरते हैं। इनको डर लगता है कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस इंसान की, अभी समझ आ रहा है आपको? एक चीज मैं बताती हूँ, मुझे जितना समझ आया, इस इंसान की जमा पूंजी, मतलब बचपन से इस इंसान ने अगर कुछ कलेक्ट किया है ना आपने, मतलब आप इनको पूछोगे कि अभी तक आपने क्या अर्न किया, तो इन्होंने ईगो, फेक ईगो, ठीक है, अपने ईगो की आड़ में ये इंसान इतना अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाता है, इतनी इनसिक्योरिटीज को छुपाता है, बस पूछो मत। ये ईगो जो है ना, ये ऐसा समझो इनका दाना पानी इस ईगो की वजह से चल रहा है, वरना इनको कोई पूछे ना। लोगों को वहम में रखते हैं ये तो आप है मेरे व्यूवर, जो आप इनको पहचान गए, ऊपर से लेके नीचे तक आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये इंसान कैसा है, क्या कुछ कर सकता है। बट बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस वहम में है कि पता नहीं ये क्या ही हंसते हैं, और थर्ड पार्टी भी तभी पीछे पड़ी है। आपने नोटिस किया होगा ये इनके साथ पता है क्या हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मार्केट में जो होते हैं ना बेगर्स, तो वो क्या करते हैं, वो पर्सनालिटी देख के पीछा करते हैं। आपने देखा होगा, जिनका ऐसा लगता है नहीं नहीं इनसे ज्यादा नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं बोलते, और जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी ठीक ठाक है, लगता है कि हाँ भाई ये दे सकता है, पैसे वाला है, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। समझ रहे हो, वही चीज है। थर्ड पार्टी इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि ये दिखावा करते हैं, ये दिखावा करते हैं कि ये उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इनको बहुत कुछ दे सकते हैं, जबकि कुछ नहीं है आपके पर्सन के पास फेक ईगो के अलावा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए, पैसा आप इसको, मतलब एक इंसान, मैं देखो मैं खिलाफ नहीं हूं पैसे के, कमाओ भाई, इंडिपेंडेंट बनो, आप, पैसा भी जरूरी है, आपकी बहुत सी डिजायर होंगी, बहुत कुछ होगा आपको लाइफ में भी जो आपको चाहिए, बिना पैसे कैसे होगा, पैसा जरूरी है, यस डेफिनेटली। बट
बैलेंस में सब चीजें, भगवान जी ने सब चीजें बनाई है। पैसा बनाया ताकि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सको। प्रेम बनाया ताकि आपको अंदर से इमोशन, आप इंटरनली सेटिस्फेक्शन फील कर सको, हैप्पी रह सको, राइट। तो सबका बैलेंस अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ पैसों पे ही फोकस कर रहा, बस पैसा पैसा पैसा। उसको पूछ के औरतों को ढंग से सोते हो, आराम से नींद आती है बढ़िया? उसको पूछोगे तो बोलेगा कि मेरे को पार्टनर चाहिए जो मेरे केयर करे, जो ठीक है, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर सकूं, मेरी बातें शेयर कर सकूं, कोई अपना। और जहां वो जो अपने घर बसाए बैठे हैं उनसे जाके पूछो तो वो बोल रहा है कि अरे काहे का पार्टनर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शाम को क्या बनाना है, क्या कहाँ से क्या लेके आना है, कैसे जुगाड़ करूं खाने का या कुछ चीजों का। तो सबका बैलेंस अच्छा लगता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन सिर्फ अपने ईगो पर फोकस कर रहे हैं। यस, दे आर नॉट फोकसिंग कि इनको अपनी लाइफ में प्रेम भी चाहिएगा, एक टाइम पर साथ, पार्टनर का साथ भी चाहिएगा। आज जो सिर्फ फैमिली 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 कर रहे हैं ना, एक टाइम पर पार्टनर 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 भी करोगे तो ऐसी नौबत ही क्यों आनी है? बैलेंस में करके चलो भाई। लेकिन नहीं, ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये ईगो इनको लेके डूबेगा, ट्रस्ट मी। एक दिन ये जो लकड़ी के सहारे बैठे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि ये लकड़ी इनको बचा लेगी। एक दिन ऐसे बाढ़ आएगी ईगो की और ये बह जाएंगे उनके साथ। और वैसे भी बहकने की आदत तो इनको है, बहने की आदत तो इनको है ही। कौन बचाएगा इनको? जब एक इंसान खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, उसको आप बचा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स भी उसकी हेल्प करते हैं जो बचना चाहता है, और आप जैसे मेरे जैसे लोगों को माध्यम भी बनाते हैं बचाने के लिए। चलो भाई, आप कर दो हेल्प, लेकिन माध्यम क्या करे अगर वो इंसान खुद ही मरना चाह रहा है, खुद ही वो कर रहा है। अब समझने की बात ये है, मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए समझाती हूं ताकि प्रॉपरली आप मैसेज को पिक कर सको, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दैट्स व्हाई मैं आपको साथ में एग्जांपल भी देती हूँ। बट इट डजंट मीन कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है और मैं बस मेरे को टाइम पास करना है। नो, मेरा ये है, चाहे या तो मैं वीडियो लेके आऊंगी नहीं, और आऊंगी तो मेरा काम है आपको प्रॉपर क्लैरिटी देना। विदाउट एनी क्लैरिटी कोई फायदा नहीं है रीडिंग का। भाई बात ही समझ में ना आए, मैं किटपिट करके निकल लूं, मैंने तो मेरा काम कर दिया, निकल ली मैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि आपके, क्योंकि रात का टाइम है, लेट नाइट फीलिंग्स है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपके माइंड में कोई भी डाउट रहे। व्हाट एल्स? 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस। देखिए, ये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस कनेक्शन में, नो डाउट। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते, भाई अकल है इनमें, लेकिन बस यूज नहीं कर रहे। अब यहां पर 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। अगेन रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, इनको डर है आप इनको रिजेक्ट करोगे, डेफिनेटली आप इनको रिजेक्ट करोगे। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी तो है नहीं जो सिर्फ आपका पैसा देख के पागल हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाएंगे, जिनको बस अपने बेनिफिट की लग रही है। नहीं, मेरे व्यूवर्स सोल के थ्रू देख पाते हैं। मेरे व्यूवर्स की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यूवर्स को पता है आप कितनी बड़ी हस्ती हो, कितनी बड़ी हस्ती हो। दे रियली वेरी नो, यू रियली वेरी नो गाइस। और यहाँ पर आपको पता है ये कहाँ, ठीक है। तो इनका जो फेक ईगो है ना, ये आपके पास, आपकी तरफ कोई काम ही नहीं करने वाला। और इस इंसान को भी पता है कि आपको पता है कि इनको क्या क्या पता है, इनके पास क्या है। तो जब एक इंसान को खुद को पता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो भाई ऑटोमेटिकली वो इनसिक्योरिटी आएगी। मैं बोल रही हूँ, इस इंसान जितना इनसिक्योर मैंने पर्सन ही नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, पहले तो ये इनकी ये ईगो वाली, कहीं मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, इनसिक्योरिटीज बहुत है, रिजेक्शन ना मिल रहा है, रिजेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वो है जो एफर्ट लगाने से पहले ही हार मान लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं होगा शायद, और नहीं हुआ तो अरे भाई हो गया तो इस पे भी फोकस किया करो। बट नहीं, ध्यान तो सीधा नेगेटिव पे ही जाना है, नेगेटिविटी पे ही जाना है। सो यहाँ पर ये नहीं सोचे क्या पता एक्सेप्ट कर ले तो,
एक बार एफर्ट लगा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इनके माइंड में आ रहा है अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, यस एफर्ट लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाना चाहते हैं, बट डर रहा, फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सी इनसिक्योरिटीज हैं। कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4 अप्रैल मंथ, नंबर 6 जून का महीना, BAKF, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। भाई मेरा क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो समटाइम्स मैम तो कभी जैकेट पहन लेते हैं, कभी ऐसे है ना। तो देखो मॉर्निंग में जब वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत सर्दी होती है, और आज मैं मॉर्निंग में ही शूट कर रही हूँ, और जब दोपहर का टाइम होता है तब इतनी सर्दी नहीं होती, शाम के टाइम में होती है ज्यादा सर्दी, वो सीन है भाई। आपको मेरे गले से पता नहीं लग रहा, सुबह सुबह ठंड ठंड। ओ लवर्स, म्यूजिशियन, नंबर 6 देखो 6 ट्वाइस आया है, म्यूजिशियन का कार्ड है। लवर्स स्ट्रांगली जेमिनाई कोई हो सकता है, ये एक सोल का कनेक्शन है फॉर श्योर। यहाँ पर सिर्फ सोल का कनेक्शन नहीं, ये मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है। ओके व्हाट एल्स, पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि लवर्स के कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी दिखी है, दैट्स व्हाई। जय सिया राम, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अननोन कार्ड, अननोन पर्सन, अननोन कार्ड, अननोन पर्सन। डेफिनेटली आपकी इस जर्नी में कोई तो अननोन, यहाँ पर आज ये मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं लग रहा। करंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। करंट टाइम में अगर आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई मतलब कोई थर्ड पर्सन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक सेकेंड, बार बार ये रुद्राक्ष टच हो रहा था तो हो सकता है आवाज क्लियर ना आ रही हो। ऑलराइट, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर देखिए, नो मैटर पास्ट में कौन थर्ड पार्टी थी, इनकी फैमिली है, कोई और है, बट करंट टाइम में मुझे थर्ड पर्सन तो भाई को रोमांटिक पर्सन लग रहा है। ठीक है, थोड़ा देख लो एक बार आपके पार्टनर का। आपने एक चीज नोटिस की, आपके पार्टनर ने आपका हाथ पकड़ा है, लेकिन आपके पार्टनर को पकड़े कोई और रखी है। आई मीन कोई थर्ड पर्सन ने पकड़ रखा है। अब पकड़ने का मतलब मैं बताती हूँ अगेन, पहले तो आप ये देख लो, इसका पकड़ना देखो एक बार तो, है कितना इसको, ये देखो इसकी टांग भी हो गई। मतलब इसको कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं आपके पार्टनर को रोकने के लिए। डेफिनेटली ये अननोन पर्सन है, ये कोई थर्ड पर्सन है जो या तो ऑलरेडी था पहले आपको पता है, या फिर ये अब भी एंटर हुआ है आपके कनेक्शन में। स्ट्रांगली कोई थर्ड पर्सन, रोमांटिकली कोई थर्ड पर्सन एंटर हो चुका है, और वो अननोन है। और पकड़ने का मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हाथ पकड़ के खड़े हैं, अरे भाई नहीं जाना नहीं जाना, नो। समटाइम देखो, पकड़ने का मतलब ये भी होता है कि आप इस कार्ड को देख लो समझ जाओगे। ओम भट्ट स्वाहा, पकड़ने का मतलब ये कंट्रोल में करना। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, और साथ में ये कंट्रोल कैसा भी हो सकता है, कैसा भी ये कंट्रोल ऐसा हो सकता है जहां पर ब्लैक मैजिक, यस, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी भी आपने अगर आपने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अननोन कार्ड विद मैजिशियन, ब्लैक मैजिक का साइन, और नहीं कर रखा तो मैं बता रही हूँ ना। तो फिर तो इसमें क्या है कि स्ट्रांगली इन पर कोई तो स्पेल वर्क हो रहा है, और वो नेगेटिवली हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब निगल रहे हैं। अगेन बेचारी थर्ड पार्टी इस वहम में जी रही है कि आपके पार्टनर के पास पता नहीं क्या क्या है। और एक बात मैं बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात बोलते हुए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये जो सीन मुझे दिखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर है, इनका फोकस आपके ऊपर है। थर्ड पार्टी भले ही नृत्य करके इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, देखो कैसे पैर उठा रखा है। भाई भरतनाट्यम कर रहे हो क्या, कथक कदी कर क्या रही है ये, एक बार इसके पैर देखो, इनके पैरों में तो मुझे हड्डियां भी नहीं दिख रही। ये तो कोई पिशाचनी है, पिशाचनी। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने के लिए वो बहुत कुछ क्या लटके झटके अदाएं उदई
उदय क्या होता है, नहीं निकल गया मुंह से, गलती होगी, मुंह से निकल गए मेरे। तो यहाँ पर कोई है थर्ड पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने चुंगल में फंसाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन वही बात है, अगर आपका प्रेम सच्चा है, ऐसे पता नहीं कितने डिस्ट्रैक्शन आएंगे, आएंगे और निकल लेंगे, आएंगे और निकल लेंगे। ओके, व्हाट एल्स, जय सिया राम। और क्या, और क्या, 6 ऑफ 666 थ्राइस है, 666, 5 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सॉर्ड। ये इंसान बड़ा परेशान है भाई। अभी परेशान ना हो तो क्या करें, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी इनकी सूरत। आई नो आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन एक बार देख लो तभी समझ में आएगा ना हालत क्या है। मैम इसकी तो, इनकी तो मूछें आ गई है, नो मैटर लड़का है लड़की। अरे कभी कभी ज्यादा सोचने से भी बाल, सिर्फ बाल ही सफेद नहीं होते, मूछें भी आ जाती है। थैंक गॉड मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ इतनी। देखो ओवर थिंकिंग से बच जाओ, वार्निंग दे रही हो, वरना ये हाल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, सैडनेस देखिए आपने, सबका ध्यान मूंछों पर है, तोते जैसी इनकी नाक पर है, लेकिन इनकी इनकी ओवर थिंक ये नहीं दिख रही, ये बेचारा कितना परेशान बैठा है? आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर भी सैडनेस को आप देख पा रहे हैं, सैडनेस देखो, इधर वाली बड़ी एक्साइटेड है भाई, ये पता नहीं क्या ये करने वाली है। मुझे लग रहा है ये इनकी, वो कहते हैं ना छाती पर मूंग दलना है, ये जो डांस की प्रैक्टिस कर रही है ना, ये इसी के ऊपर करेगी, आपके पार्टनर के ऊपर ही। वो जिसको, और ऐसा ना हो, ठीक है भरतनाट्यम तक तो ठीक है, ऐसा ना हो किसने तांडव सीख रखा हो है और वही करेगी, हे भगवान। ऑलरेडी आपके पार्टनर को चक्कर आ रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा परेशान है। देखो मेरे इन इमेजेस का दिखाने का जो पर्पस है वो ये है, दोनों कार्ड में सैडनेस आपने नोटिस की, मतलब ये इंसान इतना परेशान है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ना तो इनके फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं, ये तो बेचारा अपनी इज्जत दबा के बैठा है, आई मीन छुपा के बैठा है, लोगों को ऐसा दिखा रहा है इनके पास बहुत कुछ, इनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लाइफ मस्त चल रही है इनकी, ठीक है। बट इनसे कोई जाके पूछे ना, जब अकेले बैठे हो और आराम से इनको पूछे, भाई तो खुश है, बहन तो खुश है, यहां से आवाज नहीं निकलेगी, यहां से सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत परेशान है भाई, बहुत ही ज्यादा। इनर पीस नहीं है लाइफ में, अगर आपके लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, इस नो मैटर आपके पास क्या है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है मैटर नहीं करता, सुकून नहीं है तो। और अगर सुकून है ना मेरे व्यूअर्स, अगर आपको सुकून है तो ये गाड़ी बंगला आप मेरे नाम कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ पर ये है कि इनके लाइफ में सुकून नहीं है, अभी सुकून नहीं है, फाइनेंसेस भी तो नहीं है, ना तो सुकून है, ना पार्टनर है, ना फाइनेंसेस ठीक चल रहा है। इस इंसान का ठीक चल क्या रहा है, दिमाग भी ठीक नहीं चल रहा, वो भी चकराया हुआ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, आ ही नहीं रही है भाई, वो वाली वाइब आ ही नहीं रही है जहां मैं बोलूँ ये एंजॉय कर रहे हैं, इस लकड़ी के साथ एंजॉय कर रहे हैं क्या, इस लकड़ी का सहारा है इनको और कुछ नहीं, थर्ड पार्टी इनको नहीं चाहिए। बट लकड़ी का सहारा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग तिनके के सहारे निकल लेते हैं, ये तो फिर भी लकड़ी। क्या कहाँ, ओके मैसेज अनदर डेक से नहीं, हैंड रिटन मैसेज देखेंगे, बट अनदर डेक से कुछ और देखते हैं। क्या पता कुछ और नया पता लग जाए, ठीक है। हे राम, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीजन हर्ट्स यू, इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखो डिसीजन वही है कि पता नहीं आप रिजेक्ट कर दो तो आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, बट हाँ ये भागते भागते थक चुके हैं इस कनेक्शन से, ये अभी और नहीं भागना चाहते।
तो क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, या आपके टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहते हैं ताकि ये फिर से, समझ गए ना? ओके, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी से डिटैच होने के बारे में सोच रहे हैं, शायद तभी इनको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो तो जैसे इनको अपनी तरफ मोहिनी बन के अट्रैक्ट कर रही है। ईगो, व्हाट आई सेड क्लियरली मैसेज आ गया, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इनको अच्छे से पता है इनका ईगो मेन रीजन है आपके दूरियों का। रियूनियन, वाओ, आपका डेफिनेटली यूनियन तो होकर रहेगा गाइस। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। अरे भाई रिपीट मत होना आप। देखिए मैसेज बहुत है गाइस, बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है कि ये कभी कभी रिपीट होते हैं। हाँ ऐसे निकलो निकलो, जो जिनको आना होगा वो आ जाएंगे ऐसे। एक दो और देख लेते हैं, दो ही आए हैं, चलो एक दो और देख लेते हैं। एक ही है, एक दो और बस काफी है। चार सॉन्ग आए हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो पाइल में। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ध्यान से देख लो भाई, लेवेंडर कलर है इसके साथ, ऑरेंज के साथ, एक ब्लू कलर के साथ। यहाँ पर दिख रहा है आपको? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आराम से देख लेना, तब तक मैं मैसेज देख लेती हूँ। मैं क्या देख लेती हूँ आपको बताती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ओके, आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा। इनको अच्छे से पता है कि इनको अपना कर्मा भुगतना है, अभी बाकी है। जब तक ये अपना, ऐसा समझो इनको अच्छे से पता है कि जब तक ये ठोकर से काम नहीं चलेगा, जब तक ये मोकी नहीं खाएंगे तब तक इनको नहीं जमेगा। ओके, आई फील लाइक एन इडियट फॉर मेसिंग दिस अप। फील क्या करना आप हो, ये बोल रहे हैं कि सब कुछ बिगाड़ने के लिए मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं इडियट हूँ, सब कुछ बिगाड़ दिया। लगता क्या है भाई हो, कंफर्मेशन चाहिए हमसे, कर दिया कंफर्म, घोषित कर दिया आपको, हम दोनों की गलती थी। आपको भी लपेट में ले रहे हैं भाई। What else? You are my dream. Okay. और ड्रीम इजिली पूरा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोल दिया यू आर माई ड्रीम, तो ड्रीम को पूरा भी करो। मैं तो बोलती हूँ या तो कोई सपना देखो मत, देखो तो बस। इट्स योर फॉल्ट। हे प्रभु, हे प्रभु, सुबह सुबह कभी बोल रहे हैं हम दोनों की गलती थी, और फिर सोचा नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो गया, सारा सामने वाले पे ही डाल देता हूँ, तुम्हारी गलती थी, ये बोल रहे हैं ऐसे। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सारी चीजें, सारी बातें, सारे लोग इनको आप ही की याद दिला रहे हैं, सारे सॉन्ग। अभी आप चूज कर लेना, ठीक है, देखेंगे बाद में। न्यू हाउस, तो या तो ये आपके लिए नया घर ले रहे हैं, या फिर हो सकता है ये कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, बट न्यू हाउस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आप नया घर ले रहे हैं। जिंदगी भर का साथ चाहिए आपका। ओके, इनको आपका जिंदगी भर का साथ चाहिए। वापस आ जाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। देयर इजंट एनीवन एल्स, व्हाट आई सेड। ये बोल रहे हैं कि आपके अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, आप वापस आ जाओ। वैसे देखा जाए सही है, क्योंकि हमने कार्ड में क्लियरली देखा था कि थर्ड पार्टी जो है वो जानबूझकर चिपक रही है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, इनका ध्यान आपकी तरफ है। मैंने कहा था ना कि एक पॉजिटिव चीज मुझे ये लगी, और वो फील भी हो गया था कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, और ये मैसेज ने क्लियर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि आपके अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में। बस फादर का इश्यू है, बस ये तो इनके पिताजी हैं जो सुबह शाम इनको ताने मारते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, वरना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लकी हैं जो आप हमें मिले, खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनको मिले। मिले कहाँ, अभी भी अनलक्की हो, मेरे भी बस दूर बैठे हैं अभी भी।
आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर, व्हाट आई सेड। इनकी फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रही, ये इंसान करे तो करे क्या। एक आपके साथ देखो, फ्यूचर अगर इनको आपके साथ चाहिए तो पहले खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। आई केयर अबाउट द पीपल, इनको परवाह है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे वो 4 लोग आपके घर में ही है, और सबसे पहले नंबर पर आपके पिताश्री लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि वो फादर का इश्यू आया था ना। अरेंज मैरिज, या तो ऑलरेडी ये अरेंज मैरिज कर चुके हैं, या फिर देखो फादर इश्यू ये भी हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है और ये फादर है, ठीक है। और अगर ये अनमैरिड है तो आपसे शादी करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, बट आपसे मतलब अरेंज करके, घर वालों को अरेंज करके घर वालों की परमिशन लेके, बट इनके फादर है जो मान नहीं रहे। आई स्टिल वॉन्ट यू, ये आज भी आपको चाहता है, इवन इफ आई डोंट शो इट, भले ही आपको दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ये आज भी आपको चाहते हैं, और ये बात आपको अच्छे से पता है। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है। हाँ, गाने के लिए गला ठीक कर रही थी। सॉरी, मॉर्निंग में रहता ही है। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, ओके। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, तो भाई खो कहाँ रहे हो? अगर मेरे व्यूवर्स के हो रहे हो तो जब से मिला हूँ, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। मूवी का नेम शायद है प्रेम की नैया, नहीं, प्रेम की नैया पार लगाए दे तो सॉन्ग है, चलो आप देख लेना। दूसरा सॉन्ग है तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे। हाँ सीरियसली, आप तो दम पे दम लिए जा रहे हो, आई मीन सांसें तो चल रही है ना आपकी, कौन सी अटकी पड़ी है मेरे व्यूवर्स के बिना, तो थोड़ा कम फेंका करो। वैसे सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। जिन्होंने पहले मैं 2 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। बस ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, दिमाग की सुन रहे हो, दिल की तो सुन ही नहीं रहे, ये अपने ईगो की सुन रहे हो। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना, जीनियस मूवी का सॉन्ग है, ये याद है मुझे। सेकंड सॉन्ग भी है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बड़ा क्रिएटिविटी। चश्मा देखो एक बार तो, ये दादी अम्मा वाला चश्मा बना दिया आपने, बट ठीक है, चश्मा इज चश्मा, ठीक है। चलो एफर्ट देखने चाहिए, हमेशा एफर्ट देखो, ठीक है। बड़े आए दादी वाला चश्मा बोलने वाले, जब मैंने बोला था क्या, चश्मा, चश्मा बनाया इन्होंने। हाँ, प्रज्ञा को भी अच्छे से पता है कि मैम पता नहीं क्या का क्या ही पढ़ती रहती है, क्या पढ़ ले, इससे अच्छा पहले मैं भी कुछ इंडिकेशन दे दूं, भाई ये चश्मा है, चश्मा, इसको कुछ और मत पढ़ लेना, किसी की अम्मा मत पढ़ लेना। चश्मा, ओके। ये हो गया, वो भी हो गया, अभी क्या रह गया, सॉन्ग हो गया, मेरे भी उसके लिए गाइडेंस रह गई, ये तो सबसे जरूरी है भाई, है। बाबू सोना का होता रहेगा, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं। हमारे महादेव जी आपसे क्या करना चाहते हैं, बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड आप गाइडेंस दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फैमिली का कार्ड आ गया भाई। देखो अगेन मैं आपको समझा दूं, देखो फैमिली में सारों का तो पता नहीं, आपके सब सारे के सारे फैमिली मेंबर आपके वेल विशर हैं या नहीं है, क्योंकि देखो ये रिश्ते खून के रिश्ते हैं, इसको आप सोल के रिश्ते से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके सोलमेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपका कौन सोलमेट है, आपकी फैमिली में कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका सोलमेट है, जिससे आपको सोलमेट वाली वाइब आती है। कोई तो है आपकी फैमिली में जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो बड़ा क्रेव कर रहा है, उसको आपके फाइनेंसेस से मतलब नहीं है, उसको आपसे आपके फाइनेंसेस नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लियर मैसेज है, इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आपकी फैमिली में कोई तो है जिसको आपके फाइनेंसेस से मतलब नहीं है, उसको आपसे मतलब है, उसको आपका टाइम चाहिए। तो अगर आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा टाइम भी दीजिए, उनके साथ बैठिए, इससे आपकी भी हीलिंग होगी और कहीं ना कहीं पुण्य का काम आप करोगे।
बाबा भैरवनाथ जी का मैसेज आ गया। जय हो बाबा भैरवनाथ जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे लिए, देखते हैं। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा है आप अपने फियर को अपने कंट्रोल में, उससे ओवरकम करो, अपने कंट्रोल में रखो। मतलब फियर अगर आपको कंट्रोल करेगा, कैसे समझाऊं, फॉर इंस्टेंस जैसे मान लीजिए, चलो मैं बताती हूँ। वो एक मैंने लाइन बोली थी रीडिंग के बीच में, अगर याद हो तो। मैंने क्या बोला था, आपकी पर्सन क्या कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हुआ तो फिर मैं क्यों एक्शन लूं, क्यों मैं एफर्ट लगाऊं अगर वो चीज नहीं होगी तो। भाई आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, आपका फियर आपके ऊपर हावी क्यों रहा है, आपके डिसीजन आप नहीं ले रहे, आपका फियर ले रहा है। आपके फियर ने आपके मन को इतना कंट्रोल कर लिया है, जहां पर आपका मन चाहता है कुछ करने का, उसका आपका मन कर रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में एफर्ट लगाना है, नो मैटर किस एरिया की बात हो रही है, चाहे हो सकता है आपके करियर फील्ड की हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की हो, बट कुछ जो आप करना चाहते हो, बट आपका फियर आपको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, नहीं करना। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो इस तो को ना साइड में करो, ठीक है। अपने फियर्स को अपने कंट्रोल में करो। यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि या तो बेटा तू अपने फियर को कंट्रोल में कर ले, वरना दिख रहा है मेरे को, देख सब देख रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं, या तो अपने फियर्स को अपने कंट्रोल में कर लो, वरना मैं आ गया ना तुम लोगों को कंट्रोल करने, तो फिर तो भाई भाई थोड़ा सा, वैसे फियर फियर नहीं रखना चाहिए, फियर के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आना, लेकिन थोड़ा सा इनका फियर रखना भाई, हमारे भगवान जी का, ठीक है। थोड़ा उनका फियर तो हमेशा हर इंसान को होना चाहिए। लोगों से मत डरो, अपने अंदर के डर से मत डरो, ठीक है। ये नहीं होगा, कोई वो कर देगा, कोई ये कर देगा, अरे कुछ नहीं कर सकते वो अगर आपके साथ है। बस उनका फियर रखो कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो उनको पसंद नहीं है, जिनसे आपके इष्ट देव या यूनिवर्स भगवान जी आपसे क्रोधित हो जाए, कुछ ऐसा मत करना। बस ये काम करते वक्त डरना, अदरवाइज किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे लोग आपसे। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बाकी का ये समझा देंगे। जय हो, जय माँ काली। तो यहाँ पर अपने फियर्स को आपको कंट्रोल में करना है। और एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। हर चीज को ऐसा नहीं है कि कुछ भी जब मन किया कर लिया, कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े आज धोने देना ही, संडे को धो लूंगा धो लूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना। डिसिप्लिन में रहो। और ऐसा नहीं है कि कभी 4 बजे उठ रहे हो मॉर्निंग में, कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी क्या है ये, एक आपका प्रॉपर आपका एक रूटीन होना चाहिए। ओके ओके। सो आज के लिए यही रीडिंग है। आप पूछ रहे थे कि मैम आप लाइव कब आते हैं। देखिए लाइव मेंबरशिप के लिए आती हूँ मैं, जितने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, जितने भी मेंबर्स ने, उनके लिए लाइव सेशन है। और वहां मैं 1 से 1.5 घंटा लाइव, जहां पर आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ डिटेल में, जहां पर आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, वट एवर यू वांट आस्क, आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं करूंगी। आपके क्वेश्चन को इग्नोर भी नहीं करूंगी और करती भी नहीं हूँ, चाहे फिर मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाए या 1.5 से 2 घंटे, वो अलग बात है। थोड़ा सा अगर हेल्थ का कुछ इशू हुआ तो मैं फिर 1 घंटे ही कंटिन्यू करती हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट हाँ, सभी के क्वेश्चंस के सारे सभी मेरे व्यूवर्स के, सभी मेरे मेंबर्स के क्वेश्चंस को क्लियर करती हूँ, कवर करती हूँ। और अगर आपको टैरो सीखना है तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, नीचे वाले नंबर आपके जो भी क्रिस्टल आपको चाहिए, जो भी रुद्राक्ष आपको वेयर करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ, ओनली नेम और डेट ऑफ बर्थ आप उनको बताइए, वो खुद सजेस्ट कर देंगे आपको कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा आपको सूट करेगा और कौन सा क्रिस्टल आपको वेयर करना चाहिए, वो सब बता देंगे। बहुत नॉलेज है इनके पास, ये जो नीचे वाले नंबर दे रखे हैं। और आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो प्लीज कॉल मत कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ऊपर वाले नंबर पर। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।